36 में 5 जोड़ दीजिए या 36 में 5 घटा दीजिए, यही अंतर होने वाला था। खैर इन सारी बातों के साथ साथ हमने वहां की बातें तो रख दी, लेकिन बिहार पे आते हैं। अब बिहार पे जब आते हैं हम, तो बिहार पे आइएगा तो आपको लालू प्रसाद, उनकी उम्र आपको पता है 75 से ऊपर हो गया है, किडनी का ट्रांसप्लांट कराए हैं। राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं हो सकते हैं, सक्रिय राजनीतिक प्रभाव नहीं ले सकते, किसी के वित्त पोषित नहीं है। बिल्कुल हम अपने विचारों को बिल्कुल उसी अंदाज में पेश करते हैं। हम गलत भी होते हैं तो माफी मांगते हैं, जैसे आप देख लीजिए दिल्ली वाले में। बिल्कुल दिल्ली वाले में हम ये तो जरूर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो इस बार बिल्कुल अलग है, और 2024 झारखंड को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट। और दिल्ली में सिर्फ हम लोग इसी बात को लेकर के थे कि जो रेवड़ियां बांट रहे थे केजरीवाल, उन रेवड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पे या जो मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल फैमिली है, वो कहीं ना कहीं उसमें केजरीवाल से दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है उसका। लेकिन 100 घंटे में जो नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगभग 24 से 48 घंटे बाद हम बिहार फिर से पहुंच चुके हैं। गुजरात गए हुए थे, अपने तस्वीरें भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। हम और हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर गुजरात गए हुए थे, वहां कुछ विशेष कार्यक्रम था, कुछ पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात थी, तो वहां से मिलने के बाद अभी जस्ट हम लोग बिहार पहुंचे हैं। और देखिए, जैसे ही बिहार पहुंचे हैं, कल जब हम लोग बाबा बिहार को छोड़ के गए थे, और हम लोग वही चर्चा भी कर रहे थे, हम और संपादक सर चर्चा भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार आजकल अचानक बहुत सारे फैसले ले रहे हैं। जी। कल एकाएक उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली, और लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है कि मेरे रहते कैसे सरकार बन जाएगी, उसके बाद आप देखिए कि बयान पे बयान, बयान पे बात, मतलब जो राजनीति बिहार की स्थिर हो चुकी थी, सियासत जो मतलब थोड़ा नॉर्मल था, वो एकाएक फिर से बवाल मारने लगा। प्रधानमंत्री भी बिहार आने वाले। अब ऐसे में नीतीश कुमार अचानक बड़ी जो फैसले लेने की जो उनकी जो मिजाज कहा जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब अचानक वो दिल्ली का प्लान उन्होंने बना लिया है। क्या कुछ होने वाला है, भीतर की बातें हम बाबा से जानेंगे। बहुत स्वागत है बाबा आपका। हालांकि आया तो मैं बाहर से हूँ, लेकिन बिहार में आप लगातार बने हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है बाबा बिहार के पॉलिटिक्स में? बिहार से बाहर थे और इसी बीच में ये सब घटनाएं घटी हैं, तो थोड़ा सा शब्दों का अंतर पड़ गया है। आपने लालू प्रसाद वाले शब्द में कहा, और वहीं पर सारा कैच है। अच्छा, सारी कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं उसका फिनिशिंग भी होता है। आप देखे होइएगा कि 100 मीटर का दौड़ जो शुरू होता है, तो जिस एंड से शुरू होता है उसी एंड पे आकर के खत्म भी होता है। जी। लालू प्रसाद ने जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे रहते, मेरे रहते नहीं, हमारे रहते। और इस हमारे में ही सब कुछ टिका हुआ। अच्छा, ये हमारा कौन है? ये हमारा क्या 2015 वाला है? ये हमारा क्या 2020 वाला है? ये हमारा क्या 2010 वाला है? या ये हमारा 2005 वाला है? ये बाबा एक मिनट में बीच में टोकूंगा। ये हमारा और जो वर्ड को पकड़ने का आपका वो मतलब एक्चुअल मोमेंट है ना, उसके वजह से ही लोग आपको पसंद करते हैं। बिहार की बात छोड़ दीजिए, मैं जब वहां पे पहुंचा, महसाणा में हम लोग गए हुए थे, अहमदाबाद के बगल में महसाणा है, नरेंद्र मोदी जी का जिला है। तो वहां पे कुछ लोग जो थे बिहारी मूल के थे, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे। वो मतलब मेरे से पूछने लगे, अरे अब तो बाबा के साथ थे वाले, बाबा कैसे हैं, मतलब ठीक ठाक है ना बाबा? तो आपके बारे में पूरा चर्चा वहां पे हुआ। देखिए सागर, है क्या ना कि हम किसी के वित्त पोषित नहीं है। बिल्कुल, हम अपने विचारों को बिल्कुल उसी अंदाज में पेश करते हैं। हम गलत भी होते हैं तो माफी मांगते हैं, जैसे आप देख लीजिए दिल्ली वाले में। बिल्कुल, दिल्ली वाले में हम ये तो जरूर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो इस बार बिल्कुल अलग है। और 2024 के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रिवाइव जो किया है, जो 400 का आंकड़ा दे करके, 400 का लक्ष्य रख करके और 240 पे आकर के टिक गई, उसके बाद से ही हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, घायल शेर जो होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से चुनाव से लेकर चुनाव तक की तैयारी करती है, और 2024 के चुनाव के बाद से आप देखिए कि पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सिर्फ एक राज्य झारखंड को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट। और दिल्ली में सिर्फ हम लोग इसी बात को लेकर के थे कि जो रेवड़ियां बांट रहे थे
केजरीवाल उन रेवड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पे या जो मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल फैमिली है, वो कहीं ना कहीं उसमें केजरीवाल से दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है उसका। लेकिन 100 घंटे में जो परिवर्तन हुआ, अंतिम में जो मोदी हम ने उसकी चर्चा कर रहे हैं। मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और वही बजट पेश बना, बजट में 12 लाख तक टैक्स छूट देना, और इसके बाद नरेंद्र मोदी का ये कह देना, यही आकर के हम कहीं ना कहीं अचानक से फ्लैट हो गए। इसलिए कि देखिए, हम भी जो बता रहे थे, हम 50 सीटों का आंकड़ा बता रहे थे कि हार जीत जो होगा, जो भी जीते हारे, हम बेसिकली हम ये बता रहे थे कि 62 सीटें नहीं आएंगी केजरीवाल को, लेकिन 50 सीट के आसपास आएंगी। और अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो 5 सीटों का अंतर होगा, यानी कि 36 में 5 जोड़ दीजिए या 36 में 5 घटा दीजिए, यही अंतर होने वाला था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ हमने वहां की बातें तो रख दी, लेकिन बिहार पे आते हैं। अब बिहार पे जब आते हैं हम, तो बिहार पे आइएगा तो आपको लालू प्रसाद, उनकी उम्र आपको पता है 75 से ऊपर हो गया है, किडनी का ट्रांसप्लांट कराए हैं। राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं हो सकते हैं, सक्रिय राजनीतिक प्रभाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सजा याफ्ता है, बेल पे वो बाहर हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, उस राजनीति के कायल तो सभी होंगे ना। आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति की जब भी चर्चा कीजिएगा आप, तो 2 लोगों को आप माइनस नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को। लालू प्रसाद ने ये बयान देकर के, जिसकी चर्चा आपने की कि हमारे रहते एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बन सकती, तो क्या वो एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि जलन हो रहा है तो लोशन लगा लीजिए। जी, ये देखिए, जीतन राम मांझी पर भी मैं आऊंगा। जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए आप, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, आप चिराग पासवान की बात कर लीजिए। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे करके वोकल हुए हैं। बिहार में होने वाली घटनाओं पर दिल्ली चुनाव के बाद से वो आप देखिएगा कि कई तरह के बयान उनको आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी चिराग पासवान की तरफ से आप कोई बयान नहीं सुने होइएगा, क्योंकि चिराग पासवान जो है माइनॉरिटी बात कर रहे हैं कि एनडीए के भीतर हो क्या रहा है। हाँ। और चिराग पासवान ने पिछले 1.5-2 सालों में जो दंश झेला है विस्थापित होने का, अब पलायन का दंश तो जानते हैं ना, कि परिवार के सभी लोगों को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ खेलना चाहिए था आपको, उसको छोड़ करके आप पलायन करके रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उसके पेट भरने के लिए जाते हैं। और बाबा चिराग वाला एंगल भी इसमें आ गया है जी। चिराग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं सुभाष यादव के जो बेटे हैं जी, और इसको लेकर तेज प्रताप यादव टिप्पणी कर रहे हैं कि चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, विधायक बनाना चाह रहे हैं सुभाष यादव अपने बेटे। बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें आप खुल करके सामने आ रही है ना, कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जी। इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको बिहार की राजनीति में एक बार फिर से लालू प्रसाद को देखना पड़ेगा। जहां एक तरफ आपने सुभाष यादव का चर्चा जब छेड़ दिया, तो मैं उस पर भी थोड़ी सी बात आपको बता दूं। मेन बात को रखने के नीतीश और लालू के साथ क्या भीतर भीतर सेटिंग हो गई है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सुभाष यादव ने जिस तरह से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए कदम को उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाया है, हॉर्डल लगा दिया है, और जिस बात को नीतीश कुमार बार बार याद दिलाते हैं, कभी भूलने नहीं देते हैं बिहार की जनता को कि 2005 से पहले कैसा बिहार था, उस बात को और ताजा कर दिया है और उस बातों को कहीं ना कहीं मुहर लगा दिया है सुभाष यादव ने। और धीरे धीरे करके कभी बीच बीच में साधु यादव भी बोलते रहते हैं, और ये दोनों ही 2005 से पहले के सरकार के एक बड़े हिस्सा रहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष यादव का मैंने किसी निजी चैनल पे इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, मुझे बदनाम किया गया है, और आज भी मेरे ऊपर एक भी केस नहीं होने का मतलब होता है कि मैंने किसी भी तरह का कोई अनैतिक काम और असंवैधानिक काम नहीं किया। उनका क्या FIR है तो FIR दिखाई। यस, मैंने जो काम किया था वो पैर पकड़ करके, दाढ़ी पकड़ के लोगों को कहा था कि आइए हमारी सरकार को बचाइए और हमारी सरकार के साथ चलिए। तो अब इन सारी परिस्थितियों के बाद अब लालू प्रसाद के पास जो विकल्प रह गए हैं, उस विकल्प में लालू प्रसाद को अपनी छवि भी सुधारनी होगी। और तेजस्वी यादव जो बार बार माफी मांग रहे थे बिहार की जनता से कि अगर हमारे माता पिता से कोई गलती हुई हो तो आप उसके लिए माफ कर दीजिए, आगे से मैं बहुत अच्छा करूंगा, इस बात को लेकर के भी अब लालू प्रसाद को ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और उसी प्रायश्चित का एक हिस्सा है कि पिछले 1 महीना में 3 ऐसी बातें लालू प्रसाद ने कही हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बेचैनी बढ़ा दी। बिल्कुल। पहली बात कि उन्होंने अचानक से ये बात कह दिया जब नीतीश कुमार तैयारी कर रहे थे, प्रगति यात्रा पर थे, उसी दौरान उन्होंने कह दिया कि मैंने तो नीतीश कुमार के दरवाजा खोल के रखा है।
अब तो खोल के आना तो उन्हीं को ना है। और इस बात को लेकर के इतनी चर्चा हो गई कि इस बीच में कई पत्रकारों ने तो बिना सिर पैर का कह लीजिए, या पता नहीं उनके पास कहां से कौन सा कैमरा लगाए हुए थे कि लालू प्रसाद के घर से सिक्योरिटी हटा ली गई 24 घंटे के लिए। उसके बाद उनके घर में लोग घुस करके नीतीश कुमार से बातचीत हो गई, बहुत सारे बातों पर फैसला हो गया। खैर ये सारी बातें मीडिया में आपने देखा कयासों के बाजार में चलता रहा, लेकिन इन बातों में टेलीफोनिक बात हो गई हो अलग बात, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। बिल्कुल। टेलीफोन टैपिंग से लेकर के कई आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। खैर इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जैसे ही ये दरवाजा खोलने की बात की तो हार थक करके जब भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर थोड़ा बढ़ने लगा, और उसी बीच का ये बयान भी आप सुने होंगे अमित शाह का कि हम फैसला करेंगे चुनाव के बाद कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ये उसी बीच का फैसला है। अच्छा। इस पर नीतीश कुमार को मंच पे आकर के एक बार फिर से रिपीट करना पड़ा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे जी जी, अब हम इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। वहां जाकर के हमने गलती किया। 2005 का बात कह करके वो ये दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, भाई आप काहे टेंशन में, हम कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल। लेकिन क्या इस बात को आप उतना ही गंभीरता से ले रहे हैं? सोचना होगा। निश्चित रूप से एक तो ये बात थी, और दूसरी बात थी कि उन्होंने उसी बीच में इस एक महीने के अंदर ही विभिन्न मंचों पे लोगों से अपील किया है कि आपको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है कि तेजस्वी यादव के पास बहुत सारे पोटेंशियल है, वो नौकरी दे रहे हैं, वो समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, माई बहन योजना ला करके महिलाओं को लाभ देना चाह रहे हैं। ये सारी बातें जब लालू प्रसाद कहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी बेचैनी जरूर बढ़ती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के किसी भी कोने में, मैं बार बार कहता हूं सागर, आपके साथ भी मैंने कई बार कहा है कि मोर की तरह है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे देश भर में तो नाच करके बढ़िया चली जाती है, लेकिन जब बिहार आती है तो उसका जो पैर है वो उस पर नजर उसका पड़ जाता है, और यहाँ आकर के वो अपने सारे गुण को भूल जाती है और दुखी हो जाती है। उसी तरह से आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव का आपने देखा होगा कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब करना शुरू किए हैं। उन्होंने डीके बॉस का नाम लिया है, उस पर खुलासा करने की बात कर रहे हैं। कौन है डीके बॉस, क्या खुलासा करने वाले हैं? इससे पहले भी आपको आज याद होगा कि आरसीपी सिंह की चर्चा होती थी, आरसीपी टैक्स की बात होती थी, अब डीके टैक्स की बात होती है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं बिहार की जनता के जहन में उभरना चाहते हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ आप देखे होइएगा कि तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, यहाँ वो बिल्कुल सफल नजर आते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ आने के बाद ही ये नौकरियों का जो सिलसिला है, बंटने का सिलसिला जो है, भले ही मान लेते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले से था, भाजपा कहती है कि हम तो सारी तैयारी कर चुके थे, अचानक से नीतीश कुमार पलट गए तो हम क्या करें। लेकिन ये हुआ तेजस्वी यादव के आने के बाद, इस बात से तो इनकार कोई नहीं कर सकता है ना। युवाओं में एक अलग तरह का उत्साह भी पैदा हुआ। इसके अलावे अपराध और भ्रष्टाचार की बात अगर करते हैं आप, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इस शासन में अपराध भी और भ्रष्टाचार भी दोनों उजागर हुए हैं। दोनों को लेकर के आपने देखा होगा, अभी विनय कुमार जब से आया है तब से देखिए कि थोड़ा सा अपराध पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन फिर भी अपराध रुके नहीं है, हो ही रहा। आज भी अपराधियों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये कहा जाए तो फ्लैट नजर आ रही है। और ये विभाग नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, वहां बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, पुरानी योजनाओं को फिर से रिवाइवल कर रहे हैं, नई योजनाएं वहां के लिए दे रहे हैं, लोगों से बात करके उस क्षेत्र के विकास के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कर रहे हैं, ये सभी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के ये सब कुछ करने के बाद क्या नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एनडीए गठबंधन के भीतर नीतीश कुमार अगर एक जगह खड़े हैं तो वहां से ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सबके मन में ये डर बना रहता है कि कहीं नीतीश कुमार जीतने के बाद ही पाला तो नहीं ना बदल देंगे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दो बातें भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, और यहीं आकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का अगर इंटरनल सेटिंग है तो भारतीय जनता पार्टी का सारा प्लान फेल कर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ABC, 3 प्लान पे काम चल रहा है। पहला प्लान है कि एक साथ नीतीश और लालू दोनों को समाप्त किया जाए, फ्लैट किया जाए, और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें एक तो आप प्रशांत किशोर को देख रहे होंगे, दूसरी तरफ IP गुप्ता को देख रहे हैं, तीसरी तरफ हम देखा होगा कि नागमणि टुकटुका रहे हैं। इन सभी लोगों को सामने खड़ा करके और
चौथे तरफ से आप देखे होंगे कि मुकेश सहनी भी लाइन में खड़े हैं। तो ये सभी लोगों को खड़ा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। जी। प्रशांत किशोर कितना सफल होते हैं ये अलग बात है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि ये तो तय हो गया कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का वोट काटा, लेकिन नीतीश कुमार का वोट नहीं काट पाए। ये भी एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि एक माइनस पॉइंट हो जाए, क्योंकि बेलागंज में जिस सीट पर जीत हुई है जनता दल यूनाइटेड के नेता मनोरमा देवी का, वो सीट कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट थी और राष्ट्रीय जनता दल उस सीट पर किसी को टिकने नहीं देती और उस पर जीत हुई। तो कहीं ना कहीं ये फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी अपने लिए करती थी वो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को मिल गया। तो ये भी एक बात है। इसके अलावे आपको बता दें कि और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो दूसरा उसका एंगल है वो ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, सीट शेयरिंग का समझौता नीतीश कुमार कमोबेश कर लिया जाए। मेरी बातचीत कल जदयू के कई नेताओं से हो रही थी, भाजपा के भी कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उस बातचीत के भीतर की जो बात है वो यही है कि 101 और 43 का 100 और 43 का मामला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो 43 सीटें आप या 42 सीटें, 101 सीट नीतीश कुमार को, 100 सीट भारतीय जनता पार्टी को और बाकी 42 सीट बचती है उसमें से बाकी लोगों को बांटने की बात चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बात को चिराग पासवान मानेंगे कि वो 20 सीट या 15 सीट पे चुनाव लड़े? क्या 5 सीट पे और 7 सीट पे लड़ने के लिए जीतन राम मांझी तैयार होंगे? क्या 4 और 5 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे चुनाव? क्योंकि तब आपके पास मात्र 42 सीट बच रहा है। 42 में से 30 सीट से ज्यादा तो डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान, तो उनको कैसे मनाइएगा? डिमांड तो 40 की है बाबा जी, कम से कम 30 सीट तो उनको देना ही होगा आपको। और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट मिल जाए और ज्यादा जीत करके आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलकर फेल हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्लानिंग तो रच ही रहे हैं और इसी प्लानिंग को मिला जुला करके और घुमा फिरा करके आप देखिएगा तो इशारा सीधे हो रहा है कि क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में कोई डील हुई है क्या? ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में आपने एक और बड़ी बात देख ली होगी कि नीतीश कुमार ने अचानक से ये फैसला कर लिया कि वो दिल्ली का प्लान बना लिया। दिल्ली जाने के कारण तो कई बताए जा रहे हैं, उसमें लेकिन शादी ब्याह का भी कोई कार्यक्रम बताया जा रहा है। वास्तविक कारण क्या है? पॉलिटिक्स। अब जैसे आप ही लोग गए तो थे जिस कार्यक्रम में, आप लोग उस कार्यक्रम में क्या पॉलिटिशियन से नहीं मिलना हुआ? क्या पॉलिटिकल चर्चाएं नहीं हुई? आप लोग गुजरात में गए थे तो आप लोगों से तो कई तरह की बातें आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि कई लोगों ने पहचान करके पॉलिटिकल चर्चा शुरू कर दी कि बाबा ये बात है, बाबा वो बात कहते हैं, हम देखते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर लोगों का जिसका इंटरेस्ट था वो तो पॉलिटिकल चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार भी जब दिल्ली जाएंगे, इस बार जो दिल्ली जा रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि जा तो रहे निजी कार्यक्रम, लेकिन कभी भी किसी पॉलिटिशियन का कोई निजी कार्यक्रम होता नहीं है और पत्रकार का भी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप एक बात मान के चलिए कि जब नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे तो क्या करेंगे, किससे बात करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस अचानक से अपना एंगल बदली है, पटना से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के आगे तक आप अगर देखिए, मैं अगली खबर जो बताऊंगा चर्चा गर्म है, उसमें मैं कल सवेरे एक बड़ा विस्फोट करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो एंगल है कि भारतीय जनता पार्टी किस एंगल पे काम कर रही है और उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है, क्योंकि बाकी सारे टारगेट को धीरे धीरे करके उसने ध्वस्त कर लिया है। अब उसके टारगेट में कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं। अब वो टारगेट कब अचीव करेगी, कैसे अचीव करेगी, उसकी भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे उस दिन से उसका उल्टी गिनती उसकी जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस मंच पे नीतीश कुमार होंगे। और अगर नीतीश कुमार को लेकर के हम बार बार ये बात कर रहे हैं सागर, आपके साथ कई बार मैंने रिपीट किया है कि अगर उस मंच से बिहार के लोगों के सामने अगर नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते हैं कि ये है हमारे नीतीश भाई, यही बिहार के मुख्यमंत्री आगे भी बनेंगे, इन्हीं के लिए वोट आपको करना है, तो अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो मैं बता रहा हूं उस एंगल पर काम करना शुरू कर चुकी है। और उसके नेक्स्ट टारगेट में कौन कौन है, ये सारी बातों का खुलासा मैं करूंगा। सबसे बड़ी बेचैनी क्या है कि कहीं ना कहीं अचानक से नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और भारतीय जनता पार्टी का ये सुन करके कि नीतीश और लालू के बीच में गुटुरगु हो रहा है, बेचैनी बढ़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो प्लान बना रही है उस पर कितना सफल होती है, उस पर क्वेश्चन खड़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो
तो देखिए, बाबा ने आपको बहुत सारी चीजें बताई भीतर की बात में। देखिए, पत्रकार और पॉलिटिकल लोग कहीं भी अगर बाहर जाते हैं ना, तो इसके मायने भले ही कोई कुछ भी बताए, लेकिन मायने तो निकलते हैं। और राजनीति में कहा जाता है कि इशारों ही इशारों में काम होता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो अब वहां देखना होगा बाबा कि पिछले बार की तरह क्या फिर से वो सस्पेंस रहता है, या फिर वो भाजपा के किसी बड़े नेताओं के साथ वहां पे मुलाकात होती है। यह भी बाबा एक चर्चा चलेगा कि क्या प्रधानमंत्री पिछली बार गुप्त मुलाकात की चर्चा हुई थी। हाँ। कि बंद कमरे में कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। और उसके बाद से नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता कांग्रेस का देखने को मिला है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बयान आए थे। उसके बाद लालू प्रसाद का बयान आ गया, उस पर भी बयान आए थे। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। देखिए, कुछ तो बात है, और इसी कुछ तो बात है जब हमारे पास जब क्लियर स्पष्ट मैसेज आएगा तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। देखिए, हम लोग इनपुट पे काम करते हैं, और अगर हम कहीं बाहर गए हुए थे तो हम इनपुट के लिए ही गए हुए थे। बाकी जो कार्यक्रम है वो तो होते ही रहता है, लेकिन बेसिकली भारत लाइव की जो टीम है वो आप इसलिए गए थे, बता के उन्हें रहे हैं, बताइए खुल करके कि हम गुजरात गए थे, बिहार की राजनीति के लिए गुजरात से क्या हो रहा है वो पता करने गए थे। हाँ, अभी संपादक सर का आदेश है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को अभी चर्चा नहीं करनी है। गुप्त उसको अभी एक मतलब बातचीत हो रही है, बिहार के डेवलपमेंट से रिलेटेड ही कुछ चीजों पर काम चल रहा है, तो उसको लेके हम लोग बताएंगे, जनता को भी बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है बाबा कि चर्चा पूरी तरह से है, और बिहार के राजनीति को देश के लोग पसंद भी कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों का यह भी एक नजरिया है कि आखिर बिहार में इतना कुछ होता है पॉलिटिकली, मतलब आप लोग कैसे क्या मतलब उसको दिखा पाते हैं, कैसे समझा पाते हैं, जल्दी जल्दी कैसे अपने आप को बदल लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्ट था लोगों के प्रति, तो हम लोगों ने बताया और समझाया, सबने विश्वास किया। और देखिए, अब तो हम गुजरात से आए हैं, और अब जो है पूर्णिया की तरफ रवाना हो रहे हैं। बिहार में हम अभी रहेंगे नहीं बाबा, सीमांचल के क्षेत्र में जा रही है हमारी टीम एक बार फिर से। सीमांचल में कुछ नया होने वाला है, उसी को लेकर के हमारी टीम जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। 50 सीट है जिस पर नया कुछ होने वाला है, उसी को लेकर के हमारी टीम लगातार अपना पसीना जो है बहा रही है, और वहां से इनपुट लेकर के विभिन्न कोणों से आप लोगों को समझाने की कोशिश। और कल से मुझे लगता है कि हम वहीं से पूर्णिया या सीमांचल के जो कई क्षेत्र है वहां से भी आपको खबरें दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव, हर इनपुट सबसे पहले आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।